हेलो एंड वेलकम टू फिजियो हेल्प फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर पिंकी लेकर आई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन आप लोगों के लिए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था विटामिन डी के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसका कम होना किस तरह बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। अपने इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मसल स्ट्रेंथ के बारे में। 10 to 15 मिनट्स की कुछ वो बेसिक एक्सरसाइजेस जिन्हें करके आप अपनी मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। मसल स्ट्रेंथ क्यों होना जरूरी है? मसल्स बेसिकली एक कुशन की तरह काम करती हैं बोन्स के ऊपर, यानी कि अगर कोई इम्पैक्ट आता है तो सबसे पहले वो मसल्स के ऊपर आता है और मसल्स उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर मसल्स वीक होंगी, फ्रेजाइल होंगी, तो ये इम्पैक्ट जैसे ही इनके ऊपर आएगा वो तुरंत ट्रांसफर कर देंगी बोन्स की तरफ। बोन्स ऑलरेडी वीक होती हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। एक विटामिन डी भी एक फैक्टर है जिसमें, तो सीधा जैसे ही बोन्स की तरफ गया वो इम्पैक्ट स्लिप डिस्क और और नर्व कंप्रेशंस का कारण बन जाता है। अगर मैं बात करूं इम्पैक्ट की, तो इम्पैक्ट जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा झटका आपको लगे तभी वो इम्पैक्ट होता है। आजकल डे टू डे लाइफ में होने वाली एक्टिविटीज भी कई बार इम्पैक्ट का कारण बन जाती हैं। जैसे कि आप अगर सामने से किसी चीज को लेने के लिए झुकते हैं तो जैसे ही आप ऊपर उठते हैं तुरंत आप उस पोजीशन में लॉक हो जाते हैं। इसका रीजन ये है कि आपकी जो बैक मसल्स हैं वो बहुत वीक हैं और आपको उन्हें एक्सरसाइज करने की जरूरत है। कुछ एक्सरसाइजेस सीख लेते हैं जिसमें कि कुछ नेक स्ट्रेचेस हैं एज वेल एज कुछ स्ट्रेचेस हमारी बैक के लिए। डॉक्टर करण, हाय। नंबर 1, ये नेक के लिए स्ट्रेच है। बेसिकली आप अपने राइट हैंड से अपनी नेक को स्ट्रेच देने की कोशिश कर रहे हैं। 5 सेकेंड्स के लिए इस पोजीशन को होल्ड करना है, देन बैक टू न्यूट्रल पोजीशन। ये हमारा न्यूट्रल पोजीशन है। देन अगेन ऑन योर लेफ्ट साइड आप इस स्ट्रेच को मेंटेन करेंगे 5 सेकेंड्स के लिए एंड देन रिलैक्स बैक टू नॉर्मल। दूसरा स्ट्रेच है हमारा, हम अपने राइट हैंड से करेंगे। नॉर्मल राइट हैंड को लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड की तरफ और दूसरे हाथ से स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम जितना हम उसे फोर्स कर सकते हैं। 5 सेकेंड्स के लिए इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे एंड देन रिलैक्स। सेम स्ट्रेच हम अपने दूसरे हाथ से करेंगे। अब हम इसे राइट हैंड की तरफ लेके जा रहे हैं और हमारे राइट हैंड से हम लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच दे रहे हैं। 5 सेकेंड्स इस पोजीशन को होल्ड करेंगे एंड देन अगेन रिलैक्स। ये सभी स्ट्रेचेस हम एटलीस्ट 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। थर्ड स्ट्रेच पे आते हैं हम। सबसे पहले नेक न्यूट्रल पोजीशन में हमें, अगर ये बेसिकली लेविटर स्कैपुलर मसल्स के लिए स्ट्रेच होता है और इसमें नेक को हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे 45 डिग्रीज तक। उसके बाद अपनी नेक को नीचे की तरफ रोटेट करेंगे डाउनवर्ड बेसिकली, चिन को टक करने की कोशिश करते हुए। आप जब ऐसा करेंगे तब आपको जो स्ट्रेच फील होगा वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में बैक ऑफ द शोल्डर फील होगा। आप चाहें तो इस स्ट्रेच को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं अपने हैंड का यूज करके, और डाउन इसे पुश करेंगे तो वो स्ट्रेच आपको और अच्छे से फील होगा। 5 सेकेंड्स के लिए इस पोजीशन को होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स एंड बैक टू न्यूट्रल पोजीशन। सेम वे आप इस स्ट्रेच को अपने राइट में फील करने के लिए अपनी गर्दन को लेफ्ट में घुमाइए 45 डिग्रीज के एंगल में एंड देन मूव योर नेक डाउनवर्ड्स। गर्दन को नीचे की तरफ झुकाइए, चिन को टक करने की कोशिश करिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तब आपका जो स्ट्रेच है वो आपकी नेक मसल्स में, बैक ऑफ द नेक मसल्स में फील होना शुरू होगा शोल्डर्स की तरफ, और आप इस स्ट्रेच को बढ़ा सकते हैं अपने हैंड का यूज करके। डाउन, 5 सेकेंड्स का होल्ड, देन रिलैक्स। ये स्ट्रेच आप 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं दोनों तरफ। वंस अ डेली इज सफिशिएंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा नेक स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसमें सीधा लेट जाना है आपको और उसके बाद रिलैक्स पोजीशन से आपको अपनी सिर्फ नेक को ऊपर की तरफ मूव करना है। चिन टक करने की कोशिश करनी है इसमें भी।
5 सेकेंड्स का होल्ड इस पोजिशन के लिए एंड देन रिलैक्स बैक टू नॉर्मल। दोबारा से देख लेते हैं इस पोजीशन को। चिन टक करने की कोशिश करें, 5 सेकेंड्स का रिलैक्स होल्ड करें और उसके बाद रिलैक्स कर दें। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है जिसमें हम एक कोबरा पोज बेसिकली फॉलो करते हैं। नेक स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज है जिसमें कि आप एक टॉवल रख सकते हैं अपने सर के नीचे, यानी कि अपने फोरहेड के सामने, और वहां से अपना गर्दन को सामने की तरफ उठाना शुरू करेंगे। इसमें सिर्फ नेक मूव करेगी हमारी, बॉडी बहुत ज्यादा मूव नहीं करनी चाहिए। इसको 5 सेकेंड्स इस पोजीशन को आप होल्ड करके रखेंगे एंड देन आपकी गर्दन सिर्फ नीचे की तरफ जाएगी चिन टक पोजीशन में। 5 सेकेंड्स इस पोजीशन को भी आप होल्ड करके रखेंगे एंड देन रिलैक्स। अगेन नेक ऊपर, 5 सेकेंड्स होल्ड, देन रिलैक्स। उसके बाद चिन टक पोजिशन, 5 सेकेंड्स होल्ड एंड देन रिलैक्स। अब बैक की स्ट्रेचिंग के लिए एक मॉडिफाइड पोजीशन हम बता देते हैं, बेसिकली उन लोगों के लिए जिनके घुटनों में थोड़ी दिक्कत रहती है। आप अपना लेफ्ट पैर घुटना मोड़कर, बहुत ज्यादा आप उसे ना मोड़ें, और 90 डिग्री पर रखते हुए आप नीचे की तरफ से स्ट्रेच कर सकते हैं। अपनी तरफ खींचकर आप इस पोजीशन को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये भी एक्सरसाइज बैक पेन के लिए बहुत अच्छी है। 5 सेकेंड्स का होल्ड एंड देन रिलैक्स। सेम पोजीशन आप दूसरे पैर से कर सकते हैं। 5 सेकेंड्स का होल्ड और उसके बाद रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एक स्ट्रेचिंग है जो कि हम प्लांटर फेशिया की स्ट्रेचिंग बोलते हैं। जैसे इसमें हम एक टॉवल का यूज करेंगे। नॉर्मल टॉवल सबके पास अवेलेबल होता है। आप इसे थोड़ा सा फोल्ड कर लें। अब इसे अपने राइट पैर में पंजे की तरफ डालकर दोनों हाथों से खींचना शुरू करेंगे पैर को। इससे आप एक स्ट्रेच फील करेंगे अपनी मसल्स में, जो कि काफ मसल्स कहलाती हैं। इस पोजीशन को भी आप 5 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। सेम वे आप यही एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग रिपीट कर सकते हैं अपने दूसरे पैर में। पैर ऑफ द ग्राउंड नहीं जाएगा, ऑफ द बेड नहीं जाएगा। पैर को नीचे टिका कर रखें और पंजे को अपनी तरफ दोनों हाथों से खींच लें। ये पोजीशन भी आप 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें एंड देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज बेसिकली काम आती है बैक पेन वाले पेशेंट्स को, जब उनका पेन मसल्स में टाइटनेस की वजह से होता है। यानी कि मसल टाइट होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण बनता है बैक पेन होने का। इसमें प्लांटर फेशिया की मसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यानी कि काफ का टाइट होना भी बैक पेन का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है घुटनों के लिए। बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है और इससे आपके घुटने स्ट्रेंथन जरूर हो जाएंगे। आप चेयर पे बैठे बैठे इस पोजीशन को ले सकते हैं। कभी भी ऑफिस में बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, आप तब भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप इसमें अपने राइट पैर को सबसे पहले सामने से सीधा उठाएंगे, पंजा अपनी ओर खींचेंगे। इस पोजीशन को कम से कम 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे एंड देन वापस नीचे की तरफ करते हुए रिलैक्स कर देंगे। सेम वे आप दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। 5 सेकंड्स का होल्ड और उसके बाद रिलैक्स। ये एक्सरसाइज भी 10 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं। तो ये थी वो कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस जिन्हें करके आप अपनी मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिन लोगों को सुबह में मॉर्निंग स्टिफनेस फील होती है, डे टू डे लाइफ का एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है जिनका, वो इन एक्सरसाइजेस को करें तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरे होंगे नी पेन के बारे में,
और एक सीरीज में हम लोग इन्हें डिस्कस करेंगे, बिकॉज नी पेन एक छोटा टॉपिक नहीं है, काफी बड़ा टॉपिक है। तो कुछ आगे आने वाले वीडियोस मेरे नी पेन को लेकर होंगे, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे लिखकर जरूर भेजिए कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का। थैंक यू।